हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक्सेल के एक अमेजिंग टूल फिल ऑप्शंस यानी फिल के बारे में। एक्सेल के अंदर बहुत सारे कमांड्स होते हैं। इन कमांड्स में से एक फिल ऑप्शन है। आप में से बहुत सारे लोगों को एक्सेल में इसका इस्तेमाल करना नहीं आता होगा। फिल एक्सेल की हेल्प से हम एक्सेल के अंदर बहुत ही तेज़ी से अपना काम कर सकते हैं और अपने टाइम को बचा सकते हैं। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम आ जाते हैं अपनी शीट पे। फिल ऑप्शन आपको होम मेन्यू के अंदर एडिटिंग ब्लॉक में मिलेगा। एडिटिंग ब्लॉक में आप जाओगे। एडिटिंग ब्लॉक में जाने के बाद आप यहाँ एक ऑप्शन देख सकते हैं फिल ऑप्शन। इसके इस एरो की पे बात होगी। पहले हम डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, अक्रॉस वर्कशीट, सीरीज एंड जस्टिफाई के ऑप्शंस आपको इस फिल ऑप्शन के अंदर मिलेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने छोटा सा एक टेबल यहाँ पे बना दिया है सो दैट कि आपको इस फिल सीरीज का एक एडवांटेज दिखा दूँ कि इसका फ़ायदा क्या है। और अगर आपने इन सारे ऑप्शंस को अच्छे से सीखना है, फिल सीरीज़ के सारे ऑप्शंस अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड तक बनते रहें। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई टेबल बनाया है, मैंने यहाँ छोटा सा एक टेबल बना के रखा है। डेली वेजर्स मुझे पे करना है, डेली वेजर्स के फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। तो अब मैं पहले उसको काउंट करूँगा कि डेली वेजर्स ने कितने डे वर्क काम किया है। तो मैंने डेली वेजर्स के नाम का एक कॉलम बना दिया। फिर कितने डेज उन्होंने वर्क किया है उनका एक कॉलम अलग बना दिया। फिर अमाउंट कितना, अमाउंट डेली उनको कितना अमाउंट पर डे के हिसाब से बनता है वो एक कॉलम फिल किया। उसके बाद टोटल अमाउंट का एक कॉलम फिल। अब मुझे टोटल अमाउंट करना है शौकत का, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू फार्मूला लिखेंगे। इक्वल टू के बाद आप यहाँ पे 24 पे क्लिक करोगे, C7 आया, फिर शिफ्ट दबा के 8 प्रेस करोगे यानी मल्टीप्लाई, फिर आप 350 पे क्लिक करेंगे। 350 पे जब आपने क्लिक किया तो आप इंटर प्रेस करोगे, आपको रिजल्ट आएगा 8400 यानी 24 डेज़ का बनता है शौकत का हमें 8400। इसी तरह इनमें फार्मूला लिखना है। इस सेल में फार्मूला लिखना है, इस सेल में अंकुर का निकालना है, अनुम का निकालना है, अरुण का निकालना है। तो बहुत सारा टाइम हमें लगेगा फार्मूला लिखते लिखते। यहाँ पे फिल ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस टूल की वजह से आप बहुत ही तेज़ी से आप इस शीट पे काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 84 को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद नीचे आया डाउन की तरफ और तमाम सेल्स को सिलेक्ट किया। यहाँ फिल ऑप्शन में जा सकते हैं। फिल ऑप्शन पे क्लिक करोगे आप। फिल ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ डाउन पे क्लिक करोगे। जो ये डाउन ऑप्शन आ रहा है क्योंकि हमने डाउन एरिया जो है डाउन का सिलेक्ट किया था, यानी 8400 से नीचे डाउन, इसको डाउन बोलते हैं। तो डाउन पे आप क्लिक करेंगे, आप देखोगे बाकी रिजल्ट ऑटोमेटिकली एक्सेल ने हमें जनरेट करके दिया। अब हम आगे जाते हैं, इन ऑप्शंस को सीखने वाले हैं एक एक करके। चलो हम किसी और शीट में आ जाते हैं। कोई वैल्यू लिखना चाहता हूँ 900। अभी 900 वैल्यू मैंने यहाँ पे टाइप किया, ठीक है। 900 वैल्यू टाइप करने के बाद आप देख सकते हैं कि अगर आपको ये 900 वैल्यू कॉपी करनी है इसी सेल के राइट साइड में, अगर आपको ये 900 टाइप करने इसी सेल के राइट साइड में, तो आप 900 को सिलेक्ट करोगे इस सेल को। अब जहाँ तक आप इसको कॉपी करना चाहते हो वहाँ तक आप सिलेक्शन लोगे। सिलेक्शन लेने के बाद आप अपना कर्सर छोड़ दोगे। कर्सर छोड़ने के बाद आप यहाँ फिल ऑप्शन में आ जाओगे। फिल ऑप्शन में आपको राइट ऑप्शन मिलेगा, यानी आपको ये वैल्यू जो है वो उस वैल्यू जो आपने सिलेक्ट किया उसके राइट साइड में फिल करने हैं। तो आप राइट पे क्लिक करोगे, आप देखोगे 900 कॉपी हो चुका है बाकी सेल्स में जो आपने सिलेक्ट किए थे। इसी तरह अगर यही यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, मैंने 300 टाइप किया। अब मुझे जो ये 300 है इसको, ये जो कभी ज़रूरत पड़ेगी आपको एक्सेल में कि इस 300 वैल्यूज़ को या यहाँ पे जो भी वैल्यू आपने टाइप किया होगा उसको आपको लेफ़्ट साइड में भी, या जो फार्मूला आपने टाइप किया होगा उसको आपको लेफ़्ट साइड में कॉपी करना है। तो आप यहाँ इस सेल को सिलेक्ट करोगे और जहाँ तक आपको कॉपी करना है उन सेल्स को लेफ़्ट साइड में सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद आप फिल ऑप्शन में जाएंगे। फिल ऑप्शन में आप जाएंगे और फिल ऑप्शन पे आपको छोटा सा एक ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ छोटा नहीं हम बोल सकते हैं, हम बोलेंगे एक ऑप्शन आपको मिलने वाला है लेफ़्ट। आप लेफ़्ट पे क्लिक कीजिए। लो जी, मैंने क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद आपको क्या मिला, 300 कॉपी हो चुका है उन सेल्स में जो सेल्स आपने सेलेक्ट किए हैं।
ये लेफ़्ट का हो गया आपको समझ, और राइट का भी आपको समझ आ गया। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे 123 लिखा। अब ये जो 123 वैल्यूज़ है इनको मुझे मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में कॉपी करना है, और जिन सेल्स में कॉपी करना है आपने उन सेल्स को सिलेक्ट करना है। मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में कर्सर को ले गया और उन सेल्स को सिलेक्ट किया जहाँ तक मुझे कॉपी करना है। तो मैं यहाँ पे आया फिल ऑप्शन में आपने अप, ये जो ऑप्शन है इस अप ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अप ऑप्शन पे आपने क्लिक किया, आप देखोगे 123 अप डायरेक्शन में जितने भी सेल्स आपने सेलेक्ट किए थे उन सेल्स में कॉपी हो चुका है। उसी तरह अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो 300 है, ये 300 आपने कॉपी करना है नीचे डाउन एयर साइड में, तो आप डाउन के सेल सेलेक्ट करोगे जहाँ तक आपको कॉपी करना है उतने सेल्स को आप खुद से सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद इसी फिल ऑप्शन में एडिटिंग में आ जाओगे, फिल ऑप्शन पे क्लिक करोगे और डाउन पे क्लिक करोगे। आपने देखा ये 300 कॉपी हो चुका है डाउन। ठीक है, तो ये जो थे हमारे पहले डाउन, राइट और अप और लेफ़्ट का इस्तेमाल। उसके बाद है और एक चीज़ आपको अक्रॉस वर्कशीट। अब हम अक्रॉस वर्कशीट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं शीट 1 पे आ जाता हूँ। जिस शीट 1 पे मैंने टेबल बनाया था, अब इस टेबल को मैं इस पूरे टेबल को यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अब हम आ जाते हैं ऑटो फिल पे। हमें सीखने है अक्रॉस वर्कशीट, लेकिन ये अक्रॉस वर्कशीट आपको हाईलाइट नहीं हो रहा है। ये क्यों हाईलाइट नहीं हो रहा है? अगर आप चाहते हो फॉर एग्जांपल ये टेबल जो है आपका, जो ये टेबल है, ये टेबल आप चाहते हो कि बाकी वर्कशीट्स में सेम ये टेबल कॉपी करना चाहते हो तो आप कॉपी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ यूजिंग दिस अक्रॉस वर्कशीट टूल। लेकिन ये अक्रॉस वर्कशीट टूल तब तक आपको हर नहीं दिखेगा जब तक ना आप उन शीट्स को सिलेक्ट करोगे जिन शीट्स में आपने इस टेबल को कॉपी करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं शीट 2 को सिलेक्ट करता हूँ, लेकिन शिफ्ट प्रेस करके होल्डिंग योर शिफ्ट की, आप शिफ्ट की होल्ड रखोगे। शिफ्ट की होल्ड रखने के बाद आप उस शीट पे क्लिक करोगे जो शीट आप सिलेक्ट करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, मैंने शीट 2, शीट 3 और शीट 4 को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ ऑटो फिल ऑप्शन में जाएंगे। ऑटो फिल ऑप्शन में आप यहाँ पे अक्रॉस वर्कशीट पे क्लिक करेंगे। अक्रॉस वर्कशीट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फिल अक्रॉस वर्कशीट का ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स आपको सामने आ जाता है। और वर्कशीट सामने आने के बाद आप कंटेंट्स कॉपी करना चाहते हो या फॉर्मेट्स कॉपी करना चाहते हो या ऑल दोनों कंटेंट्स प्लस फॉर्मेटिंग कॉपी करना चाहते हो तो आप ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद जब आप देखोगे शीट 2 पे क्लिक करोगे, आप देखो आपका टेबल कॉपी हो चुका, आपका वो एरिया कॉपी हो चुका है जो एरिया आपने वहाँ शीट 1 में सिलेक्ट किया था। जो आपका वो एरिया कॉपी हो चुका है जो एरिया आपने कॉपी किया था। शीट 3 में भी ऐसा ही होगा। शीट 3 आप देखो, शीट 4 आप देखो, हर एक शीट में वो कॉपी हो चुका है। तो वर्क अक्रॉस शीट ऑप्शन भी हमें आ गए। उसके बाद फिल ऑप्शन में आपको सीरीज़ का ऑप्शन दिख रहा है। इस सीरीज़ ऑप्शन के बारे में अब हम देखते हैं। सीरीज़ क्या करता है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा है, एस नंबर, सीरियल नंबर। आप अपने सीरियल नंबर टाइप करने 1, अब 1 से लेके यहाँ तक सीरीज़ को सिलेक्ट किया। फिल ऑप्शन में आप आए। फिल ऑप्शन में आने के बाद आपने सीरीज़ पे क्लिक किया। सीरीज़ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सीरीज़ इन ऑप्शन दिख रहा होगा। इस सीरीज़ इन ऑप्शन में रोज़ और कॉलम्स, यानी आपको किन में वैल्यूज़ फिल करने हैं। तो मैंने टेबल में जो आप देख सकते हो कॉलम, मैंने कॉलम सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट करो। लीनियर ग्रोथ डेट ऑटो फिल, ये अकॉर्डिंगली हमें खुद आएगा। बस जैसे लीनियर में आप अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू फिल करना चाहते हो। जो आप 1 डाला तो 1 के बाद एक की गैप आएगी, 2, 3, 4 इसकी गैप आएगी। फॉर एग्जाम्पल 1 से लेके 11 तक मैं वैल्यू डिस्प्ले करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ बॉक्सेस आते हैं, शो वैल्यू 1 और स्टॉप वैल्यू। यहाँ पे कहाँ तक स्टॉप करना आपने लिखा 11 तक। ओके प्रेस किया। आप देखोगे 1 से लेके 11 तक ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ एक्सेल ने हमें डिस्प्ले करके दिए हैं। और आप देखोगे बाकी जितने भी सेल्स है वो सिलेक्टेड है, लेकिन उनमें वैल्यूज़ नहीं आए हैं। इनमें वैल्यूज़ इसलिए नहीं आए क्योंकि हमने रेंज 1 to 11 सेलेक्ट किया है, इसलिए 11 तक किया है। और अगर आपने ऐसा कुछ कभी कर दिया कि आपने सीरियल नंबर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 1 लिखा, 1 के बाद आपने सिर्फ इतने सेल सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद आप फिल ऑप्शन में आओगे। फिल ऑप्शन में आपने सीरीज़ पे क्लिक किया और 1 से
13 लिखा आपने, ओके। सिर्फ 1 से 5 डिस्प्ले क्यों हो रहे हैं? 1 से 13 तो रेंज दिए मैंने, 1 से 5 इसलिए डिस्प्ले हो रही है क्योंकि मैंने इतनी ही सेल सेलेक्ट किए थे, ठीक है। इसी तरह अगर रो में आप करना चाहते हो, आपने 1 लिखा, 1 के बाद आप रो पूरे रो जहाँ तक चाहते हो वहाँ सेलेक्ट करो, और सेलेक्ट करने के बाद आप फिल में जाओगे, सीरीज़ पे क्लिक करोगे। सीरीज़ पे आप क्या करोगे, सीरीज़ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ 1 to, फॉर एग्जांपल आपने 1 to लिखा, 1 to 10 लिखा आपने 1 to 10, और यहाँ पे रोज़ सेलेक्ट किया, रोज़, क्योंकि आप रोज़ आपने जो सिलेक्शन ली है वो रोज़ में ली है, और आप ओके करोगे, आप देखोगे 1 2 3 4 10 तक डिस्प्ले हो गए, ठीक है। अब हम वापस आ जाते हैं, ठीक है। अब हम वापस आ जाते हैं, मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई वैल्यू आपने यहाँ पे टाइप किया 2 टाइप करने के बाद आपने यहाँ पे सिलेक्शन ली यहाँ तक, यहाँ का आप इस ऑप्शन में आपने यहाँ फिल सीरीज़ पे, सीरीज़ ऑप्शन के अंदर ग्रोथ को सीखना है। ग्रोथ से क्या होगा कि ग्रोथ से आपको जो 2 है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो वैल्यू 2 लिखा, पहले इसको 1 से मल्टीप्लाई करेगा 2 1 हज़ार, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा 4 आएगा, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा 8 आएगा, फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा 16 आएगा, 16 को 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि जो वैल्यू यहाँ पे आएगा, पहले 1 को मल्टीप्लाई करेगा 1 2 2, फिर 2 को मल्टीप्लाई 2 से करेगा 2 2 4, फिर 4 को मल्टीप्लाई इसी 2 से करेगा 4 2 8, फिर 8 को मल्टीप्लाई इसी 2 से करेगा 8 2 16, ऐसे करके आपको वैल्यूज़ डिस्प्ले होंगे। और मैं वैल्यूज़ डिस्प्ले करने हैं 2 से लेके फॉर एग्जांपल 100 के बीच में जितने भी वैल्यूज़ आएंगे मल्टीप्लाई करके वो वैल्यूज़ डिस्प्ले करने हैं। ओके करोगे, आप देखोगे, देखो तो आगे वही वैल्यूज़, पहले यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16, इसी तरह 16 2 32 32 2 आ गया 64 2 जब वो 100 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि रेंज हमने क्या दिया था, रेंज हमने कम दिया था। तो ये जो है ये हमें था कि ग्रोथ का इस्तेमाल कैसे करते हैं। उसके बाद हमें क्या ऑटो फिल के अंदर कौन सा ऑप्शन आता है, सीरीज़ के अंदर, उसके बाद हमें ऑटो फिल ऑप्शन आता है। इस ऑटो फिल को हम इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे 1 वैल्यू दिया है, 1 के बाद आपने सिलेक्शन ली, यहाँ पे आप फिल में आ गए, फिल में आपने सीरीज़ पे आ गए, आपने यहाँ पे ऑटो फिल ऑप्शन इस्तेमाल किया और ओके किया। आप देखो ऑटो फिल का इस्तेमाल हुआ और ऑटो फिल ने आपको 1 को कॉपी करके दिया। ठीक है, बाद अगर यही 1 जो 1 आपने लिखा है यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1, उसके बाद नीचे तक आपने सिलेक्शन ली, सिलेक्शन लेने के बाद आपने फिल ऑप्शन पे गए, सीरीज़ को सिलेक्ट करने के बाद फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे ऑटो फिल ऑप्शन पे क्लिक किया, ऑटो फिल ऑप्शन के बाद ओके पे क्लिक किया तो 1 कॉपी करके देगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे 2 लिखा, 1 और 2 फिर कॉपी किया यहाँ तक, फिर ठीक है, उसके बाद आपने और यहाँ पे फिल ऑप्शन में आ गए, फिल ऑप्शन में आपने सीरीज़ पे क्लिक किया, ऑटो फिल पे किया, ओके किया, आपने देखो 1 2 3 4 5 6 है, यानी कि आपने पहले 1 लिखा, 1 लिखने के बाद आपने 2 टाइप किया, 2 टाइप करने के बाद आपने सिलेक्शन ली, सिलेक्शन कहाँ तक आपने पेस्ट करना है, कहाँ तक आपको वैल्यूज़ को कॉपी करना है, लेकिन आपको एक रेंज में वैल्यू चाहिए 1 2 3, एक एक वैल्यू आपको डिफरेंस एक डिफरेंस दे रहे हैं बीच में। यहाँ फिल ऑप्शन पे आओगे, जस्टिफाई पे क्लिक करोगे, ऑटो फिल पे ओके क्लिक करोगे, आपको देखो या अगर आप फॉर एग्जाम्पल चाहते 2 के बाद 2 की गैप 4 की गैप आप आपने सेलेक्ट की तो 2 की गैप मिलेगी आपको। यहाँ पे देख सकते हो आप फिल ऑप्शन में आप आओगे, फिल ऑप्शन में आप सीरीज़ पे क्लिक करोगे, सीरीज़ पे आप यहाँ ऑटो फिल पे क्लिक करोगे, ओके। अब आप देखो 2 की गैप आ रही है, जैसे 2 का टेबल डिस्प्ले 2 1 2 2 2 4 2 2 है ना, आपको देखोगे यहाँ पे आप देखोगे 2 हर एक वैल्यू के बीच में 2 की गैप है, 2 4 6 8 10 12 14 है ना, 2 की गैप आ रही है हर एक के वैल्यू के बीच में। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से दिखा रहा हूँ आपको 3, फिर से 3 के बाद मैंने 3 और 3 के बाद 3 और 3 हो गए 6, यानी 3 की गैप देनी है। तो इन 2 वैल्यूज़ को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद जहाँ तक आपको रखना है और इस गैप के वैल्यूज़ को रखना है तो आप यहाँ पे ऑटो फिल पे क्लिक करो, ओके। अब देखो 3 आपको जो वैल्यू डिस्प्ले हो किस गैप में होगा, उनकी गैप होगी 3 और प्लस 3 6 प्लस 3 9 प्लस 3 12, इसी करके आपको जहाँ तक आपने सिलेक्ट किया था वहाँ तक वैल्यूज़ डिस्प्ले हो गए। उसके बाद हम देखते हैं अब और एक चीज़, ये तो था ये तरीका सीरीज़ का। अब जस्टिफाई सीरीज़ पे दूसरा एक ऑप्शन है आपको सीरीज़ पे कि ये वीक डे वगैरह कैसे आएगा। मान लो आपने यहाँ पे डेट लिखा, एक कॉलम में डेट लिखा, डेट लिखने के बाद आपने डेट इंसर्ट किया 12 फॉर एग्जांपल जैन 2021, ये आपने इंसर्ट किया। ये अब आप चाहते हो यहाँ तक डेट्स वैल्यूज़ डेट डालना। अब आप जब जाओगे यहाँ
फिल ऑप्शन के अंदर आप सीरीज़ में जाओगे, आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे डेट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुका है और डेट की जगह आपको यहाँ पे डे आ रहा है। डे करना है, क्या करना है, वीक डे करना है, क्या करना है। अगर आपने डे सिलेक्शन ली, इसका मतलब है डे चेंज होगा और 12 के बाद 13 आएगा, 13 के बाद 14 आएगा, 14 जनवरी, 15 जनवरी, 16 जनवरी, ऐसे करके आपको सेल्स में वैल्यूज़ डिस्प्ले होंगी। जैसे ओके पे में क्लिक किया, आप देखो 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे करके आपको वैल्यूज़ आप देख सकते हो, ऐसे करके आपको वैल्यूज़ डिस्प्ले हो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, है ना, ये वैल्यूज़ आपको ऐसे करके डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम वापस आ जाते हैं अपने सेल पे। उसके बाद हम देखते हैं, मान लो यही डेट, मैं फिर से इसको क्या करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। अगर ये डेट है, ठीक है, इसका थोड़ा साइज़ बड़ा कर देते हैं देखने के लिए। ठीक है, और मैंने यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद फिल ऑप्शन के अंदर आया, यहाँ पे सीरीज़ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे मंथ आया। मंथ मीन्स अगर सिर्फ मंथ चेंज करने हैं, 12 जनवरी के बाद 12 फरवरी आना चाहिए, 12 मार्च, 12 ऐसे करके, तो आप देख सकते हो, देखो 12 फरवरी, 12 मार्च, 12 अप्रैल, ठीक है, 12 मई, आप देख सकते हो 12 जून। 12 सिर्फ क्या हुआ चेंज, सिर्फ ये चेंज हुआ है, इसमें चेंज हुआ है, मंथ चेंज हुए थे। उसके बाद हम आ जाते हैं फिल ऑप्शन के अंदर, सीरीज़ के अंदर ही, जैसे ईयर, अगर आपको ईयर चेंज करना तो ईयर सेलेक्ट करो, ओके करो। आप देखो इस जो सिलेक्शन हमने किया था इसमें सिर्फ ईयर चेंज हो रहा है। ये तो अच्छा डेट भी, ये तो डेट पे था। ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जांपल, अगर फॉर एग्जांपल हमने लिखना डे, डे को मैंने यहाँ पे लिखा संडे, संडे, ठीक है, डे लिखा आपने, डे के बाद आपने सिलेक्शन की और आपने लिखा यहाँ पे संडे। अब संडे के बाद आप चाहते हैं कि बाकी जो है वो मंडे ट्यूसडे वो खुद आ जाए, आपने सिलेक्शन लिया यहाँ पे। आप यहाँ पे फिल सीरीज़ में आ जाओगे, फिल सीरीज़ में आप सीरीज़ पे क्लिक करेंगे। सीरीज़ पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोफिल, ऑटोफिल में आप ओके करोगे तो देखो ऑटोमेटिकली आया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे वगैरह ये चीज़ें। ठीक है, तो ये तो था एक तरीका। दूसरा तरीका है आपको, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप सीरियल नंबर लिखना चाहते हैं, कॉलम, ठीक है, और सीरियल नंबर के बाद आपने 1 लिखा। ठीक है, एक दूसरा तरीका ऑटो बेस फिल ऑप्शन का दिखा रहा हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे आप आ रहे हो, यहाँ पे ये छोटा सा जो प्लस आपको दिखा रहा है साइन, ये सिंपल तरीका है। ठीक है, वहाँ ऑप्शन में जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है इस फिल ऑप्शन में। अब यहीं से यहाँ पे ये जो छोटा सा प्लस है, इस प्लस पे आप क्लिक, इस प्लस को सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे जहाँ तक आप लोग सिलेक्शन लोगे, जहाँ तक आप चाहते हो वहाँ तक आप जाओ। ठीक है, और इसको छोड़ दो, अब छोड़ दो, ड्रैग करके आपने यहाँ तक ले छोड़ दिया। अब यहाँ आप राइट साइड में देखो सेल्स ऑटोमेटिकली क्या हो गए हैं, कॉपी हो गए हैं, जो वैल्यूज़ हैं वो ऑटोमेटिकली कॉपी, ऑटो फिल हो गए हैं। तो ये तो था शॉर्टकट तरीका। उसके बाद अगर आप चाहते हैं ऑटो फिल ऑप्शन पे यहाँ साइड में बॉक्स आ जाता है ऑटो फिल। अगर आप इसकी सीरीज़ फिल करना चाहते हो, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, एक एक गैप के वैल्यूज़ डिस्प्ले करना चाहते हो, तो आप इस फिल सीरीज़ पे क्लिक करें तो आप देखो आपको क्या डिस्प्ले हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये वैल्यूज़ आपको डिस्प्ले हुए। अब यहाँ पे फिल फॉर्मेटिंग ऑनली, अगर आप फिल के लिए सिलेक्ट करोगे तो जो वो आपने यहाँ 1 से सिलेक्शन लिया था वहाँ उसकी फॉर्मेटिंग कॉपी होंगे, वैल्यूज़ कॉपी होंगे, बल्कि सिर्फ फॉर्मेटिंग कॉपी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फिल फॉर्मेटिंग भी किया, आप देखो वैल्यूज़ कॉपी नहीं है, बल्कि इस 1 पे जितने भी आपने इस सेल पे फॉर्मेटिंग दी है वो फॉर्मेटिंग कॉपी हुई है। ठीक है, वो फॉर्मेटिंग है। इसमें ऐसे समझाता हूँ, मान लो यहाँ पे मैंने 3 लिखा, इस 3 को बोल्ड किया, साइज़ बढ़ाया और आपने इसको क्या दिया, कलर दिया, ये दिया। अब आप जब यहाँ पे आपने इसको ड्रैग किया, ड्रैग करने के बाद अगर आपने यहाँ पे सिलेक्शन ली और आपने सिर्फ फिल फॉर्मेटिंग किया, आप देखो फॉर्मेटिंग ही सिर्फ क्या हो गई है, फिल, यानी इसका कलर वलर वगैरह अगर आप वैल्यू दोगे, वैल्यू का भी क्या फॉर्मेटिंग आ जाएगा, वही जो ऊपर के वैल्यू की फॉर्मेटिंग। अगर आप फॉर्मेटिंग को कॉपी करना चाहते हो बाकी सेल्स में, उसके लिए ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 की गैप देना चाहता हूँ, 2 के बाद 4, पहले आप इस 2 और 4 को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद ये छोटा सा प्लस आएगा, इसको नीचे तक ले जाओ, यहाँ पे करो, और मेरे ऑटो के लिए देखोगे आप फिल से, क्योंकि फिल सीरीज ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्टेड है। अगर कॉपी करोगे तो देखो 2 4 2 4 2 4 कॉपी हुआ है। लेकिन अगर आप चाहते हो इसको सीरीज फिल करना तो फिल सीरीज भी, और अगर आप चाहते हो यहाँ पे दूसरा एक ऑप्शन है फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, आपको वैल्यूज फिल होंगी बट विदाउट फॉर्मेटिंग। मान लो यहाँ पे 12 जनवरी है, इसको कॉपी करना चाहता हूँ मैं, आपको 21 जनवरी तक तो वैल्यू आ रहा है। लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग कर दिया, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, आप देखो वैल्यूज़ तो फिल हुए हैं, ठीक है, लेकिन विदाउट फॉर्मेटिंग,
फॉर्मेटिंग इसमें जो है इस 12 जनवरी की जो फॉर्मेटिंग है, बोल्ड वगैरह, साइज वगैरह, वो जो है कॉपी नहीं हुई है। ठीक है, तो ये जो सिंपल वे में हमने दिखाए। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल इसी तरह डेट, जो मैंने डेट दिखाए, डेट में आपको बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। एक में आपको आ रहा है वही फिल डेज, अगर आपको डे के हिसाब से चेंज करना है, फिल मंथ, फिल वीक डेज। वीक डेज में क्या होगा, मंडे लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, मान लो मंडे लिख रहा हूँ। ठीक है, अब मंडे के बाद जब आप सिलेक्शन लोगे, सिलेक्शन आपने ली, सिलेक्शन लेने के बाद आप देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे आ रहा है ना खुद। ठीक है, आ रहा है खुद आपको। अब यहाँ पे मान लो आपने इसको थोड़ा सा साइज़ बढ़ाया, यहीं पर आपने लिखा मंडे ट्यूसडे, खुद आ गया। अगर आप चाहते हो यहाँ पे सिर्फ वीक डेज डिस्प्ले करना, तो आप यहाँ पे फिल सीरीज़ में जाओगे, फिल सीरीज़ में फिल वीक डेज। एक्सेल क्या करता है, एक्सेल के अंदर सैटरडे और संडे वीक डेज होते हैं। ठीक है, फिल विदाउट वीक डेज होंगे, सैटरडे संडे के बगैर जितने भी डेज है वो, जैसे मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे है ही नहीं ना, संडे है, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फिर मंडे है। क्यों? क्योंकि सैटरडे और संडे एक्सेल के अंदर वीक डेज में आ जाता है और आपको वो डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो था आज का लेक्चर कि हम सीरीज़ को कैसे फिल करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग फिल ऑप्शन, और शॉर्टकट में आप कैसे जल्दी इसको कर सकते हैं अपनी शीट के अंदर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ देना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलो मिलते हैं हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।